अस्सलाम वालेकुम जी। कनाडा में पाथवेज़ के वीज़ाज़ आ रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे बिकॉज़ जनरली देयर इज़ अ मिथ दैट अगर आप इस टाइम कनाडा के पाथवेज़ के लिए वीज़ाज़ अप्लाई करें तो वो नहीं आते। स्टे ट्यून्ड, वी've गॉट सम सक्सेस स्टोरीज़ टू शेयर विद यू। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जनरली देयर इज़ अ मिथ कि अगर आप कनाडा के पाथवेज़ के लिए अप्लाई करें तो वीज़ास नहीं आ रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसेंटली लास्ट फ्यू वीक्स वीव रिसीव्ड वीज़ा ग्रांट्स फॉर पाथवे प्रोग्राम्स। अच्छा, पाथवे प्रोग्राम्स कनाडा में 2-3 बड़े मेजर प्रोवाइडर्स हैं जो ऑफ़र करते हैं। नाविटास ग्रुप है, उनके 5-6 कॉलेजेस हैं, ICM, FIC, वेस्टर्न इंटरनेशनल कॉलेज और इसी तरह कैपलन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया इनके साथ काम करते हैं। जनरली लोग ये समझते हैं कि अगर आप इनके लिए अप्लाई करें तो आपके वीज़ाज़ नहीं आते। एज अ रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, practicing Canadian immigration or doing a lot of study permit applications, I completely disagree. हमने रिसेंटली ICM इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनिटोबा, FIC इनके वीज़ाज़ विन किए। एंड कीप इन माइंड कि एक बहुत बड़ी डिफ्रेंसीशन कनाडा के अंदर ये है कि DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन DLI नंबर होता है। अब कुछ पाथवेज ऐसे हैं कि जिनके अंदर DLI नंबर सेम है। सो बेसिकली आप एक सिंगल वीज़ा अप्लाई करते हैं। TMU टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी DLI नंबर सेम है तो आपका वीज़ा सेम अप्लाई होगा। ICM का DLI नंबर डिफरेंट है और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा का डिफरेंट है, तो पहले साल पढ़ लेने के बाद एक्सटेंशन अप्लाई होती है। ठीक है। वन गुड वे इज़ कि आप ऐसी जगहों पे अप्लाई करें कि जहाँ पे DLI नंबर सेम है। दिस इज़ अ सेफ बेट। ठीक है। बट एज आई जस्ट मैंशन, वी हैव रिसीव्ड वीज़ाज़ वेयर इट वाज अ डिफरेंट DLI। ICM के लिए हमने वीज़ाज़ विन किए। यहाँ पे तो पहले तो मैंने वो मिथ बस्ट की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखें, इस टाइम कनाडा के अंदर देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन कनाडा। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वाले वर्कर्स हैं, अदर वर्क परमिट्स वाले वर्कर्स हैं। रफली बिटवीन 1.2 टू 1.5 मिलियन टेम्परेरी रेजिडेंट्स आर ऑन ग्राउंड, जिसकी वजह से कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर एक प्रेशर है। तो जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ इस टाइम कनाडा बना रहा है, वो इसलिए बना रहा है कि पहले इन लोगों का बैकलॉग ख़त्म किया जाए और उसके साथ रेक्टिफाई किया जाए सिस्टम के अंदर उन पॉलिसीज़ को कि जिनकी वजह से ये अननेसेसरी बैकलॉग क्रिएट हुआ है। कनाडा इज़ अ स्मॉल कंट्री विद स्मॉल पॉपुलेशन, primarily a small country because of small population, otherwise a large country. और एज अ कैनेडियन आई कैन टेल यू दैट there's a lot of professions जिनमें बहुत बड़ी शॉर्टेज है। there's a lot of industries जिनमें skilled professionals की बहुत शॉर्टेज है। so there is a need. the only issue is कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे प्रोग्राम्स में चले गए थे, ऐसे स्किल लेवल पे चले गए थे कि जहाँ पे शायद इतनी डिमांड नहीं थी, तो उनकी वजह से मार्केट में एक सैचुरेशन क्रिएट हो गई है। सो आप जब भी किसी स्टूडेंट के साथ, किसी क्लाइंट के साथ या आप ख़ुद एज अ स्टूडेंट अपने लिए प्रोग्राम पिक कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या इस प्रोग्राम की स्किल शॉर्टेज है कनाडा में। अगर तो आप ऐसे प्रोग्राम्स पिक कर रहे हैं लाइक बिजनेस दीज डेज़, लाइकली बड़ा मुश्किल है अनटिल अनलेस कि आप किसी बड़ी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। ठीक है, इफ़ यू आर अप्लाइंग टू यॉर्क यूनिवर्सिटी फॉर अ बैचलर्स ऑफ कॉमर्स और BBA एट शूरिक, यू माइट नॉट हैव इशूज़। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉलेजेस में, लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अननोन यूनिवर्सिटीज़, स्मॉल टाउन्स, इनके अंदर फॉर अ बिज़नेस प्रोग्राम जा रहे हैं, लाइकली रिफ्यूज़ल। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम वो पिक्ड होना चाहिए कि जो आगे किसी स्किल्ड कैटेगरी की तरफ जाता हो जिसकी डिमांड है इस टाइम, नंबर 1। नंबर 2, ट्राई एंड अप्लाई फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर द टॉप चॉइस। आप पब्लिक कॉलेजेस भी देख सकते हैं, बट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस will definitely help you have higher chances of visa success. Number 3, what officers are, I'll share a story, a bit of a detrack. ये जो बहुत ज़्यादा इशू है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जब
इन कनाडा के अंदर मौजूद कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने ब्रैम्पटन के एक फूड बैंक में जाके टिकटॉक वीडियो बनाई थी, एंड दैट इज़ वेयर अ लॉट ऑफ पॉलिसी मेकर्स रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ दीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर कमिंग, और वो अपने साथ उनके पास फंड्स नहीं हैं और वो कनाडा के लोकल रिसोर्स को अननेसेसरीली यूज़ कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि वीज़ा ऑफिसर को बड़ा क्लियरली नज़र आना चाहिए कि आपके स्पॉन्सर के फाइनेंशियल्स वेल डॉक्यूमेंटेड हैं. आप बहुत बड़ा बैंक डिपॉजिट दिखा दें लेकिन उसकी पीछे ट्रेल ना दिखा सकें, लाइकली योर वीज़ा इज़ गोइंग टू बी रिफ्यूज्ड. सो कनाडा की एक अच्छी चीज़ ये है कनाडा की स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन की कि देर आर्ट मैनी रिस्ट्रिक्शंस कि आपका बैंक स्टेटमेंट इतनी पुरानी होनी चाहिए, डिपॉजिट इतने अरसे से मेंटेन होना चाहिए, ये वाले फाइनेंशियल्स एक्सेप्ट होंगे, ये वाले नहीं होंगे. यू सबमिट एनीथिंग एंड दे विल रिव्यू इट, ठीक है. But the downside is because of that people don't really focus on developing financials for a while, ठीक है. और इसमें फिर एप्लीकेशन वीक हो जाती है और रिफ्यूज़ल आ जाता है. वो रीज़न तो ऑफिसर कुछ और पिक करता है, पर्पस ऑफ स्टे, ठीक है, कोर्स की आउटकम उसे, लेकिन अंडरलाइंग रीज़न इज़ फाइनेंस. सो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, सेकंड सजेशन. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक document study plan that has to be written by the student, and that has to be written in a way कि it is actually written by the student. It should focus on a few things but it should not be very deep down, because उससे ऑफिसर्स को नज़र आ जाता है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट का बच्चा है और वो कोई बहुत फैंसी बैकग्राउंड से भी नहीं है, नेशनल करिकुलम के बैकग्राउंड से है, वो कैसे इतनी डीप डाउन चीज़ों को देख रहा है या लिख रहा है. आइल्स तो उसका 5.5 है लेकिन उसकी इधर की इंग्लिश जो है वो बहुत हाई फाई है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफिसर्स आर लुकिंग फॉर जेन्युइननेस. हाँ, उसके साथ सिंस वी सबमिट एप्लीकेशंस थ्रू माय इमिग्रेशन फर्म एंड आई सबमिट एप्लीकेशंस विद माय कवर लेटर, काउंसिल लेटर, जिसमें मेरा RCIC नंबर भी लिखा हुआ होता है. दैट इज़ वेयर आई फोकस ऑन द लीगल साइड ऑफ थिंग्स. केस लॉज को भी हम प्रेजेंट करते हैं. That is where we tackle the issues of ties with home country, ठीक है, possible return back to home country and all these, और वो वहाँ पे आंसर किए जाते हैं. So based on a combination of this, applying into programs or helping our students pick the programs जिनकी डिमांड है कनाडा में, ताकि अगर ऑफिसर को ये लगे कि ये पढ़ाई के बाद वहाँ रुकेंगे भी तो इनकी पोटेंशियल pathways हैं and they'll not become a burden on the Canadian system. Secondly, applying into public institutions. We represent a large number of public institutions: York University, Waterloo, University of British Columbia, University of Lethbridge, other universities as well. So applying into public universities, trying कि हम cases को ऐसे apply करें कि जिसके अंदर same DLI हो, but not always, ठीक है, sometimes that's required. And lastly, working on SOP जो कि रिफ्लेक्टिव हो स्टूडेंट की एबिलिटीज़ की, और उसके साथ हमारा अपना शारिक इमिग्रेशन का काउंसिल लेटर टारगेटिंग द लीगल साइड ऑफ थिंग्स. दिस हैज़ हेल्प्ड अस obtain a good number of approvals for Canada in last few weeks. And अगर आप भी interested हैं in your studies or in your child's studies, do connect with us. Hopefully we'll help you get admitted into a good university in Canada and then get you an approval on a study permit. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लोगों से शेयर कर दीजिएगा. अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में लिखिएगा. इफ़ यू गॉट एडमिटेड इनटू अ कैनेडियन पब्लिक institution, post that in the comment section. My team will get back because we are doing a free seminar on Canadian study permit for fall 2026. So we'll provide details for that. This is all for today. We'll soon meet with another video on international education. Allah Hafiz.